Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO Basic Exams with Jahangir. Mathematics class 9th, unit real and complex number, exercise 2.1, theory. Topics of the video will be properties of real numbers. We will see some properties of real numbers that are with respect to addition and multiplication, and then we will see the properties of equalities of real number and properties of inequalities of real numbers. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की। उसके लिए एफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स, देयर सम इज रिटन एज ए प्लस बी एंड देयर प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना, और उस मल्टीप्लिकेशन का जो जवाब होता है उसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, और ए और बी को अलग अलग ब्रैकेट में भी बंद करें तो भी उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। हमारे पास अंडर एडिशन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या अंडर एडिशन जो है हमारे पास सबसे पहले जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। इट स्टेट्स दैट इफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब ये है इसका कि अगर आपके ए और बी जो है रियल नंबर हैं तो उसके एडिशन से जो जवाब आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। मिसाल के तौर पर -3 और 5 दोनों रियल नंबर हैं, अगर उनको हम आपस में ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास 2 आता है, और 2 बजाते खुद जो है वो रियल नंबर है। इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में क्लोजर प्रॉपर्टी का कि किसी भी दो रियल नंबर को आप प्लस करो, जमा करो, तो उसका आंसर भी रियल नंबर होगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है, कुछ लोग इसको कम्यूटेटिव भी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इट स्टेट्स दैट कि अगर आप ए प्लस बी करें या बी प्लस बी ए करें, जबकि हमारे पास ए और बी दोनों रियल नंबर हों, तो दोनों का जवाब हमेशा सेम होगा। मिसाल के तौर पर 2 + 3 या 3 + 2 दोनों से हमारे पास 5 जवाब आता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रियल नंबर से रिलेटेड वो जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हो ए बी सी, उनको हम जिस तरतीब से भी जमा करें, पहले ए बी को जमा करें फिर उसके आंसर के साथ सी जमा करें, या बी सी को पहले जमा करें और उसके आंसर के साथ ए जमा करें, तो जवाब आपका हमेशा सेम आएगा। मिसाल के तौर पर 5 7 3 हमारे पास 3 नंबर हैं, पहले हमने 5 + 7 किया और उसके साथ 3 प्लस किया, तो इससे हमारे पास 15 आएगा। या हमने 7 + 3 पहले किया और उसके साथ 5 जमा किया, उससे भी हमारे पास 15 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी, बाय एडिटिव आइडेंटिटी से हमारी मुराद ये है कि हर एक देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। हमारे पास एक यूनिक रियल नंबर है जिसको हम 0 कहते हैं, वो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का सादा अल्फाज में मतलब ये है कि वो हिंसा जिसको आप किसी भी रियल नंबर के साथ जमा करें तो वही रियल नंबर आपको आंसर में आए। अब 0 एक ऐसा एडिटिव आइडेंटिटी है कि आप किसी चीज के साथ भी ऐड कर दो तो वही चीज आती है। मिसाल के तौर पर 7 + 0 7 आता है, 1000 + 0 1000 आता है। तो 0 एक ऐसा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है या यूनिक नंबर है, रियल नंबर है, कि आप उसको किसी भी रियल नंबर के साथ जमा करो तो वही रियल नंबर आपको हासिल होता है। ये तो हमारी आम लाइफ में भी हमारी यही प्रैक्टिस है। एडिटिव इनवर्स, बाय एडिटिव इनवर्स से हमारी मुराद ये होती है कि हर एक रियल नंबर का एक ऐसा यूनिक रियल नंबर होता है कि आप अगर इन दोनों को आपस में जमा करोगे तो आपके साथ जवाब 0 आएगा। मिसाल के तौर पर +5 का जो है हमारे पास -5, अब +5 और -5 आप आपस में ऐड करो तो आपके पास क्या आता है, 0 आता है। तो इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, या जिसको हम प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है, कि अगर ए बी दो रियल नंबर हो, मतलब दो रियल नंबर हो, उनको आप मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा। मिसाल के तौर पर -3 और 5 हैं, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो उससे -15 आता है, और -15 भी हमारे पास रियल नंबर है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, आपके पास दो नंबर हैं, आप a × b करो या b × a करो, दोनों से जवाब आपके पास हमेशा सेम आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने दो नंबर लिए जबकि हमारे पास a और b रियल नंबर हो।
1/3 एंड 2/3। आप 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 करो, 3/2 करो तो उससे हमारे पास जवाब 1/2 आता है, या 3/2 को पहले करो 1/3 को बाद में करो तो उससे भी जवाब आपके पास 1/2 आएगा। तो क्लोजर और कम्यूटेटिव जो है वो दोनों के लिए है, एडिशन के लिए भी है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दोनों के लिए है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर आपके पास 3 रियल नंबर हो, ए बी सी या कोई भी 3 रियल नंबर हो, आप उसको जिस तरतीब से भी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जवाब हमेशा सेम आएगा। मिसाल के तौर पर आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करते हो, उससे जो प्रोडक्ट आता है उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करते हो, या आप बी सी को पहले मल्टीप्लाई करते हो उसके प्रोडक्ट को ए से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके साथ जो जवाब होगा इट ऑलवेज बी सेम। मिसाल के तौर पर 2 3 5 हैं, पहले मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 किया और फिर उसके साथ 5 कर दिया, हमारे पास 30 आया। और यहाँ पे हमने 3 मल्टीप्लाई 5 कर दिया और उसके बाद में हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास 30 आया। तो ये जो है दोनों के लिए सेम है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। कीप इन माइंड, आपने याद रखने हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिस तरह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी था 0 कि किसी भी हिस्से के साथ जमा करो, किसी भी रियल नंबर के साथ जमा करो वही रियल नंबर आता है। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का भी एक आइडेंटिटी नंबर है जिसको हम 1 कहते हैं। 1 को आप किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही चीज आती है। मिसाल के तौर पर 5 × 1 5 आता है, 1000 × 1 1000 आता है। तो हमारे पास 1 जो है वो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिस तरह हमने एडिशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव का जो प्रॉपर्टीज हम चेक कर रहे थे तो उसमें हमने एडिटिव इनवर्स को पढ़ा था कि हर एक नंबर का एक ऐसा नंबर होता है कि उसके साथ जमा करो तो फिर उसे 0 आता है। तो सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी हर एक रियल नंबर का एक ऐसा इनवर्स नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि उनको आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जवाब जो है वो हमेशा 1 आएगा। मतलब ये है इसका कि इनको एडिशन की सूरत में आपने 2 रियल नंबर को आपस में ऐड किया, उससे जो है 0 आया। 0 हमारा क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी था। मल्टीप्लिकेशन में आपने 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया, आपसे जवाब 1 आया, तो ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और 1 क्या था? हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये नई प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपके पास 3 रियल नंबर हैं ए बी एंड सी, आप उसको 2 तरीकों से, लेफ्ट साइड से भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोथ के लिए हमारे पास होता है। मिसाल के तौर पर a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों है। तो इसमें आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करो प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर। सिमिलरली आप क्या करो कि ए को ए प्लस बी इंटू सी, ये ट्राई करो, इज इक्वल टू, विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। सिमिलरली ये माइनस के लिए भी है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल किया है, इफ 2 3 5 और 3 रियल नंबर्स, तो हमारे पास 2 इंटू 3 + 5, 3 + 5 ब्रैकेट में है, पहले होगा, इससे हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 2 जार 16। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ए बी, मतलब पहले 2 हिस्सों को 2 3 जार 6 प्लस 2 5 जार 10, 6 + 10 से हमारे पास 16 आता है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस है सब्ट्रैक्शन, उसमें भी यही सिचुएशन है। अच्छा, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इक्वलिटीज की। इक्वल से निकला है, इक्वल मींस बराबर। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स आर एज फॉलो। हमारे पास पहले जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव के मतलब अक्स जिसको हम कहते हैं, जिस तरह शीशे में हम खुद को देखते हैं तो हमें अपना आप ही नजर आता है, तो इसी तरह कोई भी रियल नंबर जो होता है वो हमेशा अपने आप के बराबर होता है। इसको हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 = 5, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे पास। दूसरे हमारे पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर एक रियल नंबर दूसरे के बराबर हो तो दूसरा पहले के बराबर भी होगा। इफ a = b then b = a। मिसाल के तौर पर 2 + 3 = 5, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 = 2 + 3। इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फिर हमारे पास है जो ट्रांजिशन करती है, एक से दूसरे की तरफ जाती है। इफ a = b एंड b = c then a = c। अगर आपके पास 3 नंबर हो
पहला नंबर दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और तीसरा भी आपस में बराबर है, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी आती है। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कहती है कि अगर इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी आपस में बराबर हैं, देन ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्योंकि ए और बी आपस में बराबर हैं तो आप उसको पुट कर सकते हो। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम वही एडिटिव प्रॉपर्टी की तरह है, अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, देन ए मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। क्योंकि ए और बी बराबर है, सी तो वही है, तो जवाब आपका हमेशा सेम आएगा। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, अब इसमें क्या है, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी आपस में बराबर हो, तो सी तो दोनों साइडों पे हमारा इक्वल आ रहा है, तो उसको निकाल दो, तो इसका मतलब ये होगा कि ए और बी आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सी दोनों साइडों पे है और दोनों एक ही सी है, एक जैसी वैल्यू है, तो उनको काउंट ना करो, तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी दो जो है वो आपस में बराबर हैं। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, इफ यू सी AC, इफ AC इज इक्वल टू BC, मतलब A को C से मल्टीप्लाई करो, B को C से मल्टीप्लाई करो, मतलब A और B दोनों को सेम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो और दोनों का जवाब सेम आ रहा हो, और C जो है इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 ना हो, क्योंकि 0 होगा तो हो सकता है चेंज हो जाए। मिसाल के तौर पर A जो है 5 है, 5 मल्टीप्लाई 0 0, और B जो है मिसाल के तौर पर 10 है, 10 मल्टीप्लाई 0 0। अब ये दोनों इक्वल तो आ रहे हैं, लेकिन सी चूंकि 0 था तो उसने सबको इक्वल कर दिया, तो ये आपने याद रखना है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन जो है उसमें हमने ये नहीं कहा कि 0, क्योंकि 0 हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। सो ये कंडीशन उसमें याद रखनी है कि सी मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, फिर हमारे पास ए और बी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की जो इनइक्वालिटीज हैं, मतलब जो बराबर ना हो, उनकी कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हमारा ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है वो कहती है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो ए बी, और ए जो है लेस देन बी हो, या ए इज इक्वल टू बी हो, और ए इज ग्रेटर देन बी हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये मतलब तीन खुसूसियात हो सकती हैं अगर दो रियल नंबर हो। ट्राइकोमेट्री एक्चुअली हम इंग्लिश में बोलते हैं कि किसी चीज के जब हम 3 पार्ट्स करते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो इसको ट्राइकोटोमी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर दो रियल नंबर हैं तो उनके दरमियान ताल्लुक जो है वो क्या हो सकता है कि या ए तो बी से छोटा होगा, या उसके बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर 3 जो है या तो किसी दूसरे हिस्से से छोटा होगा, या उसके बराबर होगा, या उससे बड़ा होगा, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास 3 रियल नंबर हैं A, B, C, तो उसमें हमारे पास A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C, देन A इज लेस देन C। तो हमारे पास ये है कि अगर A जो है B से लेस है और B जो है C से लेस है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि A जो है वो ऑटोमेटिकली किससे कम हुआ, C से कम हुआ। मिसाल के तौर पर हमारे पास 3 है, 3 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है ऑटोमेटिकली 7 से लेस हुआ, क्योंकि इससे जो बड़ा है वो किसी और से छोटा है, तो इसका मतलब है कि उससे तो ऑटोमेटिकली फिर छोटा हो गया। एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी हैव 3 रियल नंबर्स A, B, C, तो फिर हमारे पास क्या है, A इज लेस देन B सच दैट A प्लस C इज लेस देन B प्लस C। तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर A जो है B से लेस हुआ, तो हमारे पास A को C के साथ प्लस करो तो B के साथ प्लस करो, तो उनका जो जवाब होगा A के साइड वाला, अगर A से B से छोटा है, सेम हिस्सा दोनों में जमा कर रहे हैं, तो जाहिर बात है जब A छोटा है तो इसका आंसर भी उससे छोटा होगा, क्योंकि दोनों में बराबर हम ऐड कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप दूसरी तरफ से करो, मतलब C प्लस A करो, या विल ऑलवेज बी लेस देन C प्लस B। सिमिलरली हमारे पास अगर A जो है वो B से ग्रेटर है, तो आप A प्लस C जो है ना वो B प्लस C से ग्रेटर होगा, या C प्लस A विल बी ग्रेटर देन C प्लस B। उसके बाद हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी हैव थ्री रियल नंबर्स ए बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब सी जो है वो जीरो ना हो, सी जीरो से बड़ा हो। तो इफ हमारे पास अगर ए जो है बी से ग्रेटर है तो हमारे पास ए सी जो है वो बी सी से बड़ा होगा। अगर जीरो होगा तो फिर तो सबको जीरो करता है, बराबर कर देता है, इसलिए हमने कहा है कि ग्रेटर देन जीरो। तो ए अगर बी से बड़ा है तो दोनों के साथ सेम हिंस आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जाहिरी बात है वो ए वाले साइड को बड़ा कर देगा। इसी तरह हमारे पास अगर ए जो है बी से लेस है तो दोनों को सेम हिंस से मल्टीप्लाई करो तो ए वाला साइड उससे लेस होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है कि एफ और इसमें जो है ए बी जो है रियल नंबर है और इट बोथ नंबर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए और बी को जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारे पास इफ ए इज लेस देन बी तो उसका इनवर्स जो है वो, इनवर्स का मतलब ही यही है, ए बी से लेस है तो इसका जो इनवर्स है वो ए वाला इनवर्स बड़ा होगा बी वाले इनवर्स से। मिसाल के तौर पर 3 और 5 है, 3 जो है वो बजाते खुद 5 से लेस है, लेकिन 1/3 जो है वो 1/5 से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि 1/3 का क्या मतलब है कि किसी चीज के 3 हिस्से करो उसमें से एक हिस्सा, और 1/5 का मतलब एक चीज के 5 हिस्से करो उसमें से एक हिस्सा, तो जाहिर बात है 5 में से तो छोटा हिस्सा मिल रहा है। तो इसलिए इनवर्स जो होता है, अगर ए बी से बड़ा हो तो इनवर्स जो है, सॉरी, ए बी से छोटा हो तो इनवर्स इसका बड़ा होगा, और सिमिलरली अगर बड़ा हो तो इनवर्स इसका क्या होगा, छोटा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद अदर्स फॉर देयर एजुकेशनल हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।